ये जो प्रभुपाद का शिक्षामृत है, ये लॉस एंजलिस 1970 को प्रभुपाद जी ने ये कहा था। साहब ध्यान दें इस तरफ, हम कितने भी अस्त्र शस्त्रों की को खोज क्यों ना कर लें, अस्त्र शस्त्रों को की खोज क्यों ना कर लें, किंतु मृत्यु के क्रूर हाथों से अपनी रक्षा नहीं कर सकते। विभिन्न वस्तुओं के निर्माण में आपने कितनी भी प्रगति क्यों ना कर ली हो, आप ऐसा कुछ नहीं बना सकते जो आपकी मृत्यु, बीमारी अथवा वृद्धावस्था से रक्षा करे। बड़े विचारने की बात है। श्रील प्रभुपाद ये जो भौतिक सभ्यता है, संस्कृति है, इसमें लोग अस्त्र शस्त्रों की खोज कर रहे हैं। जैसे एटम बम है या और कई ऐसे उन्होंने बना रखी हैं, लेकिन प्रभुपाद ये कहते हैं कि मृत्यु के क्रूर हाथों से अपनी रक्षा नहीं कर सकते। ये अस्त्र शस्त्र इसलिए बनाए हैं कि हम अपनी भी रक्षा करें, लेकिन मृत्यु से कोई नहीं बच सकता। तो विभिन्न वस्तुओं के निर्माण में आपने कितनी भी प्रगति क्यों न कर ली हो, आप ऐसा कुछ नहीं बना सकते जो आपकी मृत्यु, बीमारी अथवा वृद्धावस्था से रक्षा करे। तो बड़ी बीमारी क्या है? जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। ये परमपिता भगवान श्री कृष्ण एक जगह कहा है, वैष्णवों ने ये शिक्षा दी है, कृष्णा से तुम्हार, कृष्ण आपके हैं। जो शुद्ध भक्त हैं कृष्ण उनके हैं। तो प्रभुपाद के कृष्ण गीता में क्या कहते हैं कि मृत्यु सर्वस हरस हम कुछ भी करेंगे, कितनी प्रगति करेंगे, भौतिक प्रगति, मृत्यु आएगी और सब कुछ हरण कर लेगी। विद वन स्ट्रोक ऑफ डेथ एवरीथिंग इज फिनिश। लेकिन हम मूर्ख जीव मौत को भूल जाते हैं और अपनी बुराइयों में लगे रहते हैं, उनको छोड़ते नहीं। इसलिए भगवान ने कहा है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था, दुख दोषों के दर्शन करो। ये परमपिता क्यों कह रहे हैं? ताकि इनसे हम बच सकें और इनसे हमको प्रभुपाद कृपा से, परंपरा की कृपा से, छठ गोस्वामियों की कृपा से कृष्ण ही बचा सकते हैं। ये बात ध्यान में लाओ। हम सब लोग इस बात को भूले हुए हैं, भौतिक प्रगति में लगे हुए हैं। ये हम भूल गए हैं कि मौत की एक चपेट के साथ सब कुछ समाप्त हो जाएगा। तो भौतिक प्रगति जो है ना, ये किसी काम की नहीं है। लेकिन मूर्ख लोग नहीं समझते इसको। भौतिक पढ़ाइयों में लगे रहेंगे, भौतिक डिग्री लेते रहेंगे, लेकिन आध्यात्मिक डिग्री उनके पास नहीं है। अब इसी संदर्भ में प्रभुपाद जी ने एक और बात बताई है। एक विज्ञान, अभी ये साइंस का जमाना है। साइंस का जमाना मतलब नरक का द्वार, सबको नरकों में जाना पड़ेगा। साइंस लोग, साइंटिफिक लोग भगवान को नहीं मानते। तो एक प्रभुपाद जी ने बात बताई है कि एक बार एक वैज्ञानिक जिसे बड़ा घमंड था, जो भौतिक पढ़ लिख जाता है ना उसे अहंकार हो जाता है, और बस नरोत्तम ठाकुर कहते हैं अहंकारे मत होइया। अहंकारी जीव पागल है, चाहे कोई भी है। किसी चीज का भी अहंकार जीव को नहीं होना चाहिए।
लेकिन ये भौतिक डिग्री क्या है, जिसको बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनों से डिग्री मिल जाती हैं, उनका पहला गुण क्या है कि वो नास्तिक बन जाते हैं, भगवान में नहीं मानते, और अहंकार कूट कूट कर उनमें भर जाता है, जो नरक का द्वार है। तो बड़ा वैज्ञानिक था, बड़ी डिग्रियां थी उसके पास, अहंकार से भरा हुआ था, मैं बहुत बड़ा वैज्ञानिक हूं। तो एक दिन वो समुद्र की किनारे गया, सोचने लगा चलो आज समुद्र की सैर करते हैं। उसने एक नौका चलाने वाले को कहा, भाई हम समुद्र की सैर करना चाहते। कहते साहब बैठो। उसने उसको नौका में बैठाया और वो चप्पू चलाने लगा। जब वो चला रहा था, नौका आगे बढ़ी, आगे जाती गई। समुद्र की लहरें आती रहती है, नौका नीचे ऊपर थोड़ी थोड़ी होती रहती है। थोड़ा और समुद्र के अंदर वो चला गया किनारे से, तो नौका थोड़ी ज्यादा नीचे ऊपर हिलने लगी। इससे पहले नौका हिलने लगी, इस अभिमानी वैज्ञानिक ने उस नाविक को कहा, अरे नौका चलाने वाले, तुम्हें को फिजिक्स का ज्ञान है? कहते साहब नहीं, मैं तो अनपढ़ हूं, बस ये नौका चलाना जानता हूं। तो ये विज्ञानी कहता है 25% ऑफ योर लाइफ इज वेस्ट, 25% तेरा जीवन बेकार। नौका थोड़ी सी आगे गई, फिर कहता तुम्हें फिजिक्स का ज्ञानी केमिस्ट्री का है? कि साहब केमिस्ट्री का भी नहीं है। कहते 50% ऑफ योर लाइफ इज वेस्ट। अहंकार से वो पूरित है। बड़ी शिक्षाप्रद बात ये प्रभुपाद जी ने बताई है। नौका जब और समुद्र के अंदर चली गई, थोड़ा नीचे ऊपर ज्यादा होने लगी। वो उसको कहता है नौका चलाने वाले, भाई इतनी ये नौका नीचे ऊपर क्यों हो रही है इतनी? ये उसने खड़े होकर देखा। कहते हैं साहब दूर समुद्र में तूफान आ गया है। कहते फिर? कहते साहब आप तैरना जानते हैं? उसने कहा मुझे तैरना तो नहीं आता। कहता है साहब फिर 100% ऑफ योर लाइफ इज वेस्ट, 100% जीवन आपका बेकार। तो हमने भौतिक डिग्री ले ली। संत ये समझा रहे हैं कि अगर हम भक्त नहीं बने भगवान के, वो नाविक की तुलना के भक्त से की है, जीवन बेकार। तो आज बेकारी की तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन कृष्ण भगवान की, जैसे मैं कई बार कहता हूं, बड़ी कृपा है कि उन्होंने अपने शुद्ध भक्त प्रभुपाद जी को भेज करके हमें ये शास्त्रों का दिव्य ज्ञान का निचोड़ बता दिया है, जिसके अनुसार हम चलें तो हमारा जीवन सफल हो सकता है। लेकिन हमारी बीमारी मैं देख रहा हूं, ये बीमारी बड़ी भीषण है, ये घर कर गई है अंदर। लेकिन हमने प्रयास करना है। ट्राई इज द की ऑफ सक्सेस। कोशिश कामयाबी की पहली सीढ़ी है। प्रयास करते रहना है कि हमने अपने मन को मलिनता से निकाल करके शुद्धि की ओर ले जाना है भगवान के चरणों में। इसलिए ये प्रभुपाद जी ने केंद्र खोले और नवदा भक्ति श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्म निवेदनम, नवदा भक्ति को अपनाना है और आध्यात्मिक पथ पर, भक्ति पथ पर अग्रसर होना, आगे बढ़ना है। लेकिन
प्राय लोग भौतिक दृष्टि से ही अपने आप को आगे बढ़ाते हैं, आध्यात्मिक दृष्टि से नहीं। इसलिए एक बड़ी सुंदर बात ध्यान में आई मेरे, सब बोलो, आग लगी संसार में। ये सारा संसार आग से जल रहा है। कौन सी आग? आगे बताता हूं मैं आपको। बरसने लगे अंगार, बरस जो ना होते संत तो जल मरता संसार। कौन सी आग? आग तो कामाग्नि, क्रोधाग्नि, मोह अग्नि, लोभ अग्नि और अहंकार अग्नि, इससे हम लोग जल रहे हैं और नरक में जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो लेखक ने कहा है, अगर संत नहीं होते तो सारा संसार इस अग्नि में जल मरता। और बहुत लोग मर रहे हैं इस अग्नि में, नरकों में जा रहे हैं। लेकिन कृष्ण भगवान की बड़ी कृपा है, हम सभी कृष्ण के हैं, भगवान की बड़ी कृपा है। भगवान समय समय पर पृथ्वी पर आते हैं, अवतार लेते हैं। कई मूर्ख भगवान को मानते नहीं, बड़े बड़े वो प्रवक्ता बने हुए हैं। भगवान जन्म थोड़ा ले सकता है, वो उसका आकार ही नहीं है। जैसे तेरी जैसी डिक्टेशन होगी उसी के अनुसार भगवान काम करेंगे। मूर्ख लोग हैं, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार से भरे पड़े हैं और लोगों को कुमार्ग पे ले जा रहे हैं। तो हमें जो है प्रभुपाद जी जैसे संतों की चरणों की शरण लेनी है और बड़ी गंभीरता से इनके बताए हुए मार्ग पर चलना है, ताकि हम परीक्षा जो आ रही है हमारी उसमें पास हो जाएं। परीक्षा अंतिम समय की परीक्षा, अंत समय भगवान का नाम हम ले पाए तभी जीवन सफल होगा। पर याद रखो, अंत समय में भगवान का नाम लेना इतना आसान नहीं है, बहुत कठिन है। जय 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 प्रभुपाद, जय 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 प्रभुपाद, जय 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 प्रभु, जय 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 प्रभुपाद, जय 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 प्रभुपाद। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद, जय श्री कृष्ण, जय द्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद, जय 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 द्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। कृपा करी सबे मेली करह करुणा, अधम पतिता जन ना करिहा घृणा। देखो
जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं ना, उनकी ही समझ ठीक है, हमारी समझ ठीक नहीं है। हम जब तक शुद्ध नहीं होते तो हम अपना ही राग अलापते रहेंगे। शुद्ध भक्त नरोत्तम ठाकुर कितने गरीब थे वो, राजा के बेटे राजकुमार, गरीबी का प्रश्न ही नहीं, इतना धन संपत्ति, राजकुमार, लेकिन किसी चीज से सरोकार नहीं उनको। उनका सरोकार केवल चैतन्य चरण थे। वो कह रहे हैं श्री कृष्ण चैतन्य, श्री अद्वैता चंद्र, श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद, जय नित्यानंद, जय अद्वैता चंद्र, जय गौर भक्त वृंद। सारे गौर भक्त वृंद आप सब मिलकर मेरे पर कृपा करो। मैं बड़ा अधम हूं, मेरे से घृणा नहीं करना, ये भाव है वैष्णवों का। और हम जो अधम हैं, हमें अहंकार इतना कि जिसका कोई अंत ही नहीं है, कोई सीमा ही नहीं है। लेकिन याद रखो, ये अहंकार अगर हम सब ने अपने अंदर से नहीं निकाला भक्ति करके, चाहे पुरुष हैं चाहे स्त्री हैं, ये हमको नरक में डुबो देगा और वहां हमें कष्ट उठाने पड़ेंगे। तो सबकी कृपा चाहिए। कृपा करी सबे मेली करह करुणा, मिलकर आप सब मेरे पर कृपा करो। अधम पतिता जने ना करी हा घृणा, अधम पति से घृणा नहीं करना, मैं बड़ा अधम हूं। ऐसे महापुरुष अधम नहीं होते, लेकिन इनकी कृपा से हमें भी सीखने का मौका मिलता है। अधम तो वास्तव में हम हैं, जो हम मानने के लिए तैयार नहीं है, हम अधम हैं। और ये जो हमारी अधम नेचर है, स्वभाव है, ये हमको कुछ नहीं समझने देता। ये अधम जो जीव का स्वभाव है, ये अपना ही राग अलापता रहता है, जीव को भटकाता रहता है। और जीव अगर इस पर अपना कंट्रोल नहीं करता, इसको निकालता नहीं, तो ये फिर नरक में उसको ले जाता है। तो कृपा करके सभी समझो, जीवन को सफल करो। आज 18वें दिन की कथा प्रभुपाद और परंपराचार्य गोस्वामी और गौर निताय द्वैताचार्य गदाधर श्रीवास ठाकुर, उन्हीं की कृपा से वो एक शब्द हैं ग्रंथ साहब के। शब्द क्या हैं कि अपना नाम जपाया, अनबोली मेरी वृथा जानी, अपना नाम जपाया। मैंने कहा नहीं, पर आपने मेरा पर कृपा की और आपने कृपा करके मेरे से अपना नाम का कीर्तन करवाया, जपाया। इनकी कृपा से ही हम लोग कथा भी कर सकते हैं, अपना कल्याण भी कर सकते हैं। भजन है वो, ठाकुर तुम शरणाई आए, ठाकुर कृष्ण भगवान, ठाकुर तुम शरणाई आया, ठाकुर तुम शरणाई आया। ये भगवान, मैं आपकी शरण में आ गया हूं और आप बड़े दयालु हैं। अनबोलत मेरी वृथा जानी, अपना नाम जपाया। प्रभुपाद कहते थे, अच्छी बात कहीं से भी मिले उसको ले लो, पर हमारे पास समय नहीं है अच्छी बातों को लेने का, दिमाग में कुछ और ही घूम रहा है। अच्छी बातें, सोना प्रभुपाद ने उदाहरण दिया है, अगर मिट्टी के अंदर भी, गंदगी के अंदर भी सोना पड़ा, उसको भी निकाल कर तुम इस्तेमाल, सोना गंदगी में पड़ा हुआ भी सोना है, उसकी उतनी ही कीमत है। गंदगी में पड़ा होने से उसकी कीमत नहीं घट जाती, उसका मूल्य उतना ही रहता है। अच्छी बात कहीं भी है, किसी व्यक्ति के पास भी है, उसको स्वीकार करना चाहिए। जैसे प्रभुपाद जी ने रामायण से एक शब्द कहे हैं कि दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। दुख में लोग भगवान को याद करते हैं और सुख में नहीं करते। जो सुख में सिमरन करे, दुख काहे को होए।
जो दुख में भी सुख में भी भगवान को याद करेगा तो दुख आएगा ही क्यों। कहते वेरी गुड, बहुत अच्छा है। पढ़ा तो नहीं इसको? हाँ, प्रभुपाद ने कोट किया ये। तो अच्छा, ये सीखनी है। तो जिनकी समझ ठीक है वही हमें सिखा सकते हैं। अपनी समझ को तिलांजलि दो, एक तरफ रखो। अगर कल्याण चाहते हो तो, नहीं चाहते हो तो तुम्हारी इच्छा है भाई। अर्जुन को भगवान ने कहा इति ते ज्ञानम आख्यातम घोयात घोयतरम मया विमृश्येतत् शेषेना जथे छसी तथा कुरु। अर्जुन, गीता का परम गोपनीय ज्ञान मैंने तेरे को दे दिया, अब जैसी तेरी इच्छा वैसा कर। तो जीव कर्म करने में स्वतंत्र हैं, हम सब स्वतंत्र हैं, पर अपना समय खराब मत करो, अपने भविष्य को उज्जवल बनाओ, अपने मन की गंदगी को दूर भगाओ। आज का प्रसंग है महाराजा प्रतापरुद्र पर कृपा। प्रतापरुद्र तो बड़े अच्छे थे, लेकिन कुछ दोष बने रहते हैं। तो परमपिता तो सब कुछ जानते हैं, घट घट के वासी हैं, तो उनके दोष निकाले। और अभी समय आ गया जब उन पर भगवान की कृपा हुई। इस प्रसंग को बड़े ध्यान से सुनो, जीवन में धारण करो कि हमें भी सारे दोषों को निकालना है। इससे पहले मेरे शरीर से आत्मा निकल जाए, मेरे दोष निकल जाए, बस ये करना हमने। रथ यात्रा उत्सव हो रहा है, धीरे धीरे रथ बलगंडी पहुंचा। नियमानुसार वहां कुछ देर जगन्नाथ जी को विश्राम देकर भोग लगाया जाता है। इस बीच महाप्रभु को बगल के उद्यान के एक घर में विश्राम करने ले जाया गया। भक्तगण भी उद्यान में विश्राम करने लगे। महाप्रभु उस घर के चबूतरे पर पैर फैलाए दीवार के सहारे बैठ के, उस समय भी वे भाव में डूबे हुए थे। भगवान है, अपने ही भाव का आनंद ले रहे हैं। वो राधा जी के भाव का आनंद ले रहे हैं, और भाव में ही बड़ा आनंद है। कुभाव में तो कोई आनंद नहीं, दुख ही दुख है। भाव में ही आनंद है, जो भगवान ने करके दिखाया, जिसे हमें उनकी कृपा से, उनके भक्तों की कृपा से लेना है। महाप्रभु उस घर के चबूतरे पर पैर फैलाए दीवार के सहारे बैठे थे। उस समय भी वे भाव में डूबे हुए थे। उनके मुद्रित नेत्रों से जलधारा बह रही थी। आंखों से आंसू नहीं बंद होते थे परमपिता के। इतना भाव का आनंद वो ले रहे हैं। श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नांगी अन्य। श्री कृष्ण चैतन्य जो है वो राधा कृष्ण से अलग नहीं है। ब्रजेंद्र नंदन यही सच्ची सुता होइलो सही, बलराम होइलो निताई। ब्रजेंद्र नंदन जो कृष्ण थे वही सच्चिनंदन बन के आए हैं, और बलराम नित्यानंद भगवान के बन के आए हैं। बलराम भगवान नित्यानंद और कृष्ण चैतन्य। तो भगवान अपने भाव में इतना आनंदित हैं कि उसकी कोई तुलना नहीं, और उसका वर्णन भी बड़ा कठिन है करना। ये आंसू क्यों बहते रहते थे भगवान को? भाव विभोर रहे हैं। ये भाव के आंसू बड़े भाग्य से बहते हैं, बहुत भाग्य से। और वे एक श्लोक गुनगुना रहे थे जिसका था, हे कृष्ण, तुम्हारे चरणों में जो आनंद है वह ब्रह्मानंद से भी अनंत गुना श्रेष्ठ है। ये भी एक विचारने की बात है। ब्रह्मानंद, ये जो लोग ज्ञान मार्गी, उनको भी आनंद आता है उसमें। लेकिन यहाँ ये परमपिता शिक्षा दे रहे हैं कि
आपके श्री चरणों में जो आनंद है वह ब्रह्मानंद से भी अनंत, मतलब उसकी गिनती नहीं, अनंत गुना श्रेष्ठ है, बड़ा उत्तम है। भक्ति में जो आनंद है ना उसकी कोई तुलना नहीं है, वो इतना आनंद है। उस समय उपयुक्त अवसर जान सार्वभौम और रामानंद ने राजा से उनके श्री चरणों की शरण ग्रहण करने को कहा। देखो, जब तक मदद कोई करने वाला नहीं हो ना, हम भगवान के पास नहीं जा सकते। राजा बड़े अच्छे थे, लेकिन उनको रामानंद राय जो भी अवतारी पुरुष हैं और सार्वभौम जो हैं वह भी अवतारी पुरुष हैं। वो बृहस्पति के अवतार हैं सार्वभौम भट्टाचार्य। तो उन्होंने जो है कहा, अब जाओ आप भगवान के पास। भक्त ही जीव को भगवान से मिला सकते हैं। राजा के जीव हैं, धन बड़ा है, राजा है तो उससे क्या होता है? भाव तो नहीं है ना, भक्ति नहीं है। इन जनरल में बात कर रहा हूँ। प्रताप रुद्र जी भक्ति थी लेकिन कुछ कमियां थी, लेकिन भगवत कृपा से धीरे धीरे वो निकलती गई। राजा ने स्वच्छ धोती और फतुई पहनी और तिलक कंठी धारण कर, कंठी तिलक लगाया। दीनहीन वैष्णव वेश, वैष्णव वेश बनाकर दीनहीन, मतलब बड़े एक विनम्र बन के ये शिक्षा लेनी हम सब ने। वह वैष्णव वेश में डरते डरते महाप्रभु की शरण में जाने लगे। डरता ना कि भगवान तो विषयी लोगों की शक्ल भी नहीं देखते थे। ये हम सबको शिक्षा देने हैं। गौर हरि गोपीनाथ आदि भक्तगण जो महाप्रभु के पास बैठे थे, राजा को आते देख सशंकित हो गए। शंका हो गई उनको, कहीं भगवान का तिरस्कार ना कर दें। वे सोचने लगे कि ना जाने आज राजा के भाग्य में क्या है। महाबलशाली राजा, राजा में बड़ी भक्ति, बहुत भौतिक शक्ति होती है। जिनके भय से शत्रु कांपते थे, कांपते कांपते वो भी कांप रहे हैं, आगे बढ़ रहे थे। पर यह सोचकर साहस पा रहे थे कि जो भी हो वे महाप्रभु के चरण स्पर्श कर ही लेंगे। उनके श्री चरण स्पर्श मात्र से क्या उनके सब पाप धुल ना जाएंगे। धीरे धीरे जाकर उन्होंने महाप्रभु के श्री चरण अपने मस्तक से लगा लिए और अपने हाथों से उनकी सेवा करने लगे, चरण सेवा करने लग पड़े। महाराजा प्रताप रुद्र महाप्रभु तो भाव समाधि में डूबे हुए थे। भगवान तो हर समय भाव में ही रहते थे, उन्हें कुछ पता नहीं। चरण सेवा करते करते राजा सार्वभौम और रामानंद के कहे अनुसार श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद के 31वें अध्याय के गोपी गीत का गान करने लगे। भक्त जानते हैं ना कैसे भगवान की कृपा मिलती है। तो गोपी गीत का गान करने लगे और भगवान भाव में हैं। गान सुनकर महाप्रभु आनंद से नाचने लगे। भगवान प्रसन्न हो गए। महाप्रभु ने आगे श्लोक गाने के लिए कहा, आगे करो, आगे बोलो। राजा ने आगे का 9वां श्लोक पढ़ा। गोपियों की जो भावना है ना, ये अति दिव्य भावना है। याद रखो, जीवन का उद्देश्य कृष्ण प्राप्ति है, पर सीधे कृष्ण के पास नहीं जाया जाएगा। जो महाप्रभु ने बताया है उस मार्ग पर चलने से, और प्रभुपाद ने वही बताया जो महाप्रभु ने बताया। गोपियों की कृपा लेनी पड़ेगी हमको।
महाप्रभु ने क्या कहा है, गोपी व्रत पद कमलयोर दास दासानुदास। हमें गोपियों के चरणों की शरण लेकर के गोपियों के दासों के दास बनना है, गोपियों के दास भी नहीं, क्योंकि वो बड़ी महान है। उनके दास प्रभुपाद कहते थे 1000 टाइम फर्दर, 1000 गुना आगा। दासों के दास जब हम बन जाएंगे तो तब भगवान के भी दास बन पाएंगे। दास बनना ही बड़ा कठिन है, ये आसान नहीं है। तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमद्दातम भुवि गणन्ति ते भूरिदा जना। अर्थ क्या है इसका? गोपियों के मुखारबिंद से ये शब्द निकले हैं। अर्थ, प्राण वल्लभ तुम्हारी लीला कथा अमृत स्वरूप है, विरही जनों को जीवन दान करने वाली है। विरही जो विरह में लोग आपके बिना दुखी हैं, वह परम मंगलकारी है, परम सुंदर और परम मधुर है। भगवान की कथा, भगवान की लीला यही परम सुंदर और मधुर है। जो तुम्हारी लीला कथा का दान करते हैं वे ही सबसे बड़े दानी हैं। ये सबसे बड़े दानी हमारे गुरु महाराज बैठे हुए हैं, जिन्होंने भगवान की लीलाओं और कथाओं का दान पूरी दुनिया को कर दिया। लेकिन फिर भी हम भारतवासी वंचित हैं आज भी, क्योंकि हमारे दिमाग खराब हो गए हैं। प्रभुपाद ने वो खराबी बताई है। प्रभुपाद ने कहा कि ये जो विदेशी लोग हैं ये कृष्ण से बहुत दूर है, लेकिन उन्होंने कृष्ण की ओर मुंह कर दिया है कृष्ण के निकट आने के लिए। और भारतीय लोग जो है कृष्ण के बड़े निकट है, लेकिन उन्होंने कृष्ण के प्रति पीठ कर दी है, मुंह उनका दूसरी तरफ हो गया है। भौतिकवाद फैलता जा रहा है और नेताओं ने भी यही गड़बड़ की, भौतिकवाद फैलाते रहे, लोगों को भटकाते रहे और लोग बेचारे भटक भी गए, बुरी हालत हो गई। ये हालत हमारे भौतिक भारतवासियों की है कि यह श्लोक सुनते ही महाप्रभु से न रहा गया। उन्होंने एक हुंकार भरी और उठकर राजा को आलिंगन करते हुए बोले, भूरिदा भूरिदा, तूने मुझे बहुत दान किया। स्वार्थ, तुम कौन हो? भगवान भाव में है, उन्हें पहचान पाते। महाराज प्रताप रुद्र को, वो जो वैष्णव भेष में है ना, राजा का भेष नहीं है। मुझे एक दूसरी बात याद आ गई। एक रामानंद आचार्य हुए, बहुत बड़े आचार्य थे। रामानंद आचार्य, उन्होंने सब भेदभाव खत्म किए। भगवान अगर किसी पर कृपा करते, उसको दीक्षा लेने के लिए कहते, तो बोलते जाओ रामानंद आचार्य से दीक्षा लो। ये भगवान ने उनको कहा था, अपना क्या नाम है, धनाचार्य को कहा था। धनाचार्य की सेवा की, काम किया भगवान ने, लेकिन वो कहे मुझे गले लगाओ कि तेरा गुरु नहीं है। तो प्रभु आप जिसे मिल गए उसको गुरु कहते, नहीं गुरु बिना मैं नहीं स्वीकार करता किसी को, गले नहीं लगाऊंगा। तो फिर मैं बताऊं किससे दीक्षा लूंगा? रामानंद आचार्य से दीक्षा लो। रामानंद आचार्य जो थे वो बहुत बड़े आचार्य हुए। उनके पास पीपा जी महाराज के, पीपा जी राजा थे उस समय, राजस्थान में कोई स्टेट के राजा थे। तो राजा अपने ठाट बाट में साध सिपाही और गए, तो रामानंद आचार्य बैठे थे अपनी कुटिया में, और उनके सेवक आ गए, कहा कि उनको बोलो कि पीपा जी महाराज मिलना चाहते हैं। रामानंद आचार्य को जब सूचना मिली पीपा जी महाराज आए हैं, बोल दो काम नहीं मिलते उसको।
तो पीपा जी महाराज आगे जाके बड़े महान पुरुष हुए और कहा कि वो हमारे गुरु जी कहते हैं हम नहीं आपको मिलेंगे। उनको बुरा नहीं लगा, उन्होंने कहा कि अच्छा मिलने से पहले मेरा अहंकार खत्म कर रहे हैं। झट गए और अपना सारा राजसी भेष उतारा, धोती कुर्ता पहना, तिलक लगाया और आगे उनके पास आगे तो हम उनको गुरु जी को कहो मैं मिलना चाहता हूँ। अभी शिक्षा जी जाके सेवकों ने कहा कि महाराज अभी राजसी वेश में नहीं, अकेले आए हैं, नंगे पांव, धोती कुर्ता पहना है, तिलक लगा रखा है। उसको बोला जा कुएं में छलांग लगा। तो पास में कुआं था, चले गए महाराजा पीपा जी महाराज, छलांग लगाने लगे। सेवक खड़े थे, उन्होंने पकड़ लिया है, कहते अभी तुम दीक्षा के योग्य है। अहंकार भरा है ना, जब तक तो कुछ नहीं हो सकता। अहंकार तो उन्होंने दीक्षा दी और बोला कि तुम राजपाट का क्या करोगे? कहते मैंने सब प्रबंध कर दिया, मैं भक्ति करना चाहता हूँ। आए तो सब बता दिया, पता नहीं 16 रानियां थी उनकी, सब कहीं हम भी जाएंगे आपके साथ, हम भी जाएंगे। उन्होंने बोला कि ये 16 श्रृंगार उतारो, सब भागी, कोई नहीं। एक छोटी रानी थी, सीता सहचरी उसका नाम था, वो सब 16 श्रृंगार उतारा, सोना चांदी पहना होता है, रानी ने हीरे जवाहरात, वो आ गई और बोला तुम मेरे साथ चलो। तो रामानंदाचार्य ने कहा ये तुम्हारी भक्ति में बाधा नहीं बनेगी, इसको ले जाओ साथ में। और इतने महान भक्त हो गए कि इसी प्रकार हमारे महाप्रभु ने महाराजा प्रताप रुद्र का जो भी दोष उनमें था धीरे धीरे सब निकाल दिया। और भगवान तो घट के बाजी सब जानते हैं। अभी महाराजा प्रताप रुद्र को उन्होंने गले लगा लिया। और देखो आगे क्या कहते हैं, तो भगवान कह रहे हैं तुमने मुझे बहुत दान किया, सुहृद तुम कौन को जिसने अकस्मात कृष्ण लीलामृत पान करा, मेरी त्रसित हृदय को शीतल किया। तूने बहुत दान किया, पर मैं सन्यासी हूं। देखो भगवान तो लोकीनाथ भगवान कितनी विनम्रता की मूर्ति है महाप्रभु। मैं सन्यासी हूं, मेरे पास बदले में देने को कुछ नहीं है। जो उनके पास है वो किसी के पास है ही नहीं, कुछ नहीं, इसलिए आलिंगन देता हूं, गले लगाता हूं तुमको। तो ये बड़ी शिक्षाप्रद बातें हैं भगवान की। भगवान सब कुछ उनके पास, सबके मालिक है वो, लेकिन भक्त की भूमिका निभा रहे हैं। भक्त कैसा होता है, हाथ में गले लगा, तो गले लगा लिया महाराजा प्रताप रुद्र को। कविराज गोस्वामी ने, जिन्होंने चैतन्य चरितामृत लिखा, यहाँ महाप्रभु की कृपा की असाधारण शक्ति का उल्लेख किया है। उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने लिखा है कि उनकी कृपा उनसे भी अधिक बलवती है। भगवान की कृपा भगवान से ज्यादा शक्तिशाली है। विषयी कहकर जिस राजा की उपेक्षा करते, जिस राजा का तिरस्कार करते, जिसके स्पर्श से भी दूर रहते, उसके ऊपर उनके बिना जाने उनकी कृपा ऐसी बरसी कि उसे प्रेमालिंगन प्रदान करना पड़ा। तो कविराज महाराज बड़े बहुत बड़े वैष्णव हुए, जिन्होंने चैतन्य चरितामृत लिखा। 80 साल उम्र थी उनकी, और उनको राधा मदन मोहन ने कहा कि तुम चैतन्य चरितामृत, चैतन्य महाप्रभु की बहुत सारी लीला रह गई हैं। चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का वर्णन श्रीला वृंदावन दास ठाकुर, जो चैतन्य लीला में व्यासावतार है, उन्होंने लिखी, लेकिन बहुत सारी लीलाएं रह गई। तो मदन मोहन भगवान ने कविराज महाराज को, कृष्णदास कविराज को कहा कि तुम बाकी लीलाओं को लिखो। तो वो कहते हैं
मेरी आंखों में भी रोशनी कम हो गई, मुझे दिखता भी नहीं, मेरी बड़ी उम्र हो गई, तो आपकी कृपा से मदन मोहन मैं ऐसा कर पाऊंगा? तो मदन मोहन का हार उनको आशीर्वाद में मिला और उन्होंने चैतन्य चरितामृत, जिसका अनुवाद हमारे गुरु महाराज ने अंग्रेजी में किया, चैतन्य भागवत का नहीं किया प्रभुपाद ने, क्योंकि चैतन्य चरितामृत में वो भक्त के द्वारा रचित है। चैतन्य भागवत भगवान के द्वारा ही रचित है। वो व्यास जी के अवतार हैं, व्यास भगवान के अवतार हैं, शक्तिवेश अवतार हैं, और कृष्णदास कविराज महाराज भक्त हैं। अब जैसे वेद व्यास भगवान ने भागवत लिखा, लेकिन जब इसका गान सुखदेव महाराज जो व्यासदेव के पुत्र थे उन्होंने गान किया तो बड़ा रस युक्त बन गया भागवत। इसी प्रकार जो शुद्ध भक्तों के द्वारा उच्चारण होता है उसमें बहुत रस आ जाता है, बहुत ही भाव आ जाता है। तो चैतन्य लीलाओं में भी बहुत रस आ गया श्री कविराज महाराज की कृपा से, और बड़ी विनम्रता की मूर्ति थे कविराज। कविराज महाराज क्या कहते हैं चैतन्य चरितामृत में? कहते हैं मैं तो बिष्टा में पड़ा हुआ, जो गंदगी में पड़ा हुआ कीड़ा है, उससे भी नीच हूं। देखो कितनी विनम्रता की मूर्ति है। और जगाई मदाई से भी पतित हूं। जगाई मदाई तो बहुत पतित थे, उनसे भी ज्यादा पतित मैं हूं। ये कविराज महाराज कह रहे हैं। महाराज और महाप्रभु दोनों एक दूसरे को आलिंगन कर तब कथामृत श्लोक पढ़ते पढ़ते अचेतन हो गए। प्रताप रुद्र भी अचेतन हो गए, उनको भी भाव समाधि लग गई, उन पर भी अपार कृपा हो गई। राजा का सर्वांग उस समय कंप पुलक आदि से व्याप्त होता। जो भाव के चिन्ह हैं, उनके नेत्रों से अश्रुधार बह रही थी। चेतना आने पर उन्होंने महाप्रभु के सब भक्तों के श्री चरणों में प्रणाम किया। कभी आपकी कृपा से मुझे ये कृपा मिली है, और भक्तों को कभी हमने नहीं, वो सबसे बड़े भक्त ये हैं प्रभुपाद महाराज। और इनके चरणों में जिसने भी अपराध किया वो नहीं बचा, बेचारा दुर्गति को प्राप्त हो गया। कई देखे हमने, ये सबसे बड़े भक्त हैं। और महाराज प्रताप रुद्र भी इतने समझदार कि भगवान के भक्तों की कृपा से मुझे ऐसा हुआ। प्रणाम किया, किस प्रकार प्रणाम किया? जिस प्रकार नव विवाहिता बालिका स्वामी के सगे संबंधियों को प्रणाम करती है। जब लड़की का विवाह होता है, ससुराल में जाती है, तो वो जैसे वो प्रणाम करती, ऐसे यहाँ लिखा है। उसने प्रणाम किया। उस प्रकार भक्तों ने राजा के भाग्य की प्रशंसा की, क्या बड़े भाग्यशाली हो। इसी समय सार्वभौम रामानंद और वाणीनाथ राजा द्वारा प्रदत्त जगन्नाथ जी के प्रसाद की विविध प्रकार की उत्तम सबने भगवान जगन्नाथ जी का उत्तम प्रसाद वहां पर रखा, ला करके सामग्री लेकर आ गए। सामग्री इतनी थी कि उससे आधा उपवन भर गया। महाप्रभु उसे देख बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने हाथ से भक्तों को परोसना आरंभ कर दिया। भगवान कितने दयालु है। एक भक्त के सामने 10 आदमियों का भोजन परसा, 10 आदमी से खा सके, एक आदमी के आगे ढेर लगा दिया। परसा हुआ था, भक्तों ने कंठ तक उसका सेवन किया, यहां तक खाया, भगवान के द्वारा दिया हुआ है। तब महाप्रभु भी भक्तों के अनुरोध पर अपने निजी संगियों समेत बैठ गए और भोजन किया। भोजन करने के बाद महाप्रभु अपना मुंह धोकर बैठ गए। इतना अधिक प्रसाद बचा था कि उसे हजारों लोगों में वितरित कर दिया गया। श्री चैतन्य महाप्रभु के आदेश पर उनके निजी सेवक
गोविंद ने सारे दीन भिखारियों को बुलाया। भगवान सबके है, भिखारियों को बुलाया जो अपनी गरीबी से दुखी थे, और उन्हें भरपेट भोजन कराया। गरीबों को भी महाप्रभु का प्रसाद भरपेट मिला। देखो महाप्रभु की कितनी कृपा है। गरीबों को प्रसाद ग्रहण करते देखकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल का उच्चारण किया और उन्हें उपदेश दिया कि इस नाम का कीर्तन करें। गरीबों को भगवान कह रहे हैं, गरीबों पर भी कृपा है उनकी। ज्यों ही भिखारियों ने हरि बोल का उच्चारण किया, वे सभी तुरंत भगवत प्रेम में निमग्न हो गए। सबको प्रेम दे दिया भगवान ने, भिखारियों को भी। प्रसाद ग्रहण करने के पश्चात भक्तों ने जाकर फिर जगन्नाथ जी के रथ की रस्सी थामी, पर रथ को चलाने की बहुत कोशिश करने पर भी रथ नहीं चला। तब राजा ने अपने योद्धाओं सहित अपने आप रथ खींचने का प्रयत्न किया, वह भी असफल रहे, नहीं रथ नहीं चला। लाचार हो राजा ने हाथियों द्वारा रथ को खिंचवाना चाहा। हाथी भी अपनी सारी ताकत लगाकर हार गए। तब राजा चिंतित हुए, क्योंकि रथ का न चलना एक अशुभ लक्षण था और उनके किसी अपराध का सूचक था। वे निराश हो महाप्रभु की और देखने लगे। महाप्रभु ने हाथियों को हटवा दिया, भक्तों के हाथ रथ की रस्सी दी और स्वयं रथ के पीछे जाकर माथे से उसे ढेलने लगे। हाथी उठी कटवा दिए, भक्तों को बोला रस्सी पकड़ो, पीछे ऐसे ढेलने लगे, अपने सर से भगवान रथ को ढेलने लगे। उनका माथा स्पर्श होते ही रथ घड़ घड़ कर चलने लगा, रथ चलने लग पड़ा। भक्तों ने जगन्नाथ जी और महाप्रभु की जयकार की। बोलो जगन्नाथ भगवान की, बोलो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय। जिससे आकाश गूंज गया। इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु ने अद्भुत लीलाएं संपन्न की। अद्भुत लीलाएं महाप्रभु की जगन्नाथ भगवान गुंडीचा मंदिर में। अभी जगन्नाथ भगवान पहले नीलाचल, अभी सुंदराचल, गुंडीचा मंदिर सुंदराचल है। वहां पहुंच गए। गुंडीचा मंदिर के पास ही आई टोटा नाम का एक स्थान है। यहां पर महाप्रभु के विश्राम की व्यवस्था की गई थी। जब भगवान जगन्नाथ सुंदराचल पर आरूढ़ हो गए तो महाप्रभु ने इसे वृंदावन के रूप में देखा। सुंदराचल वृंदावन। उन्होंने इंद्रद्युम्न सरोवर के जल में क्रीड़ाएं की। महाप्रभु स्वयं सारे भक्तों पर जल उछालते और सारे भक्त भी उन्हें चारों ओर से घेर कर उन पर पानी उछालते। जल में वे कभी एक वृत्त मंडल बनाते और कभी अनेक वृत्त बनाते। वे जल के भीतर करताल बजाकर मेंढकों की टराट की नकल उतारते। कभी दो भक्त जोड़ी बनाकर जल में लड़ते। इनमें से एक जीत जाता और दूसरा हार जाता।
महाप्रभु यह सारा तमाशा देखते रहते। पहला खिलवाड़ अद्वैत आचार्य तथा रामानंद प्रभु तथा नित्यानंद प्रभु के बीच हुआ। इनके बीच में हास्य कौतुक चलता ही रहता है। वे एक दूसरे पर पानी फेंकने लगे। अद्वैताचार्य हार गए और बाद में नित्यानंद को गालियां देने लगे। स्वरूप दामोदर तथा विद्यानिधि भी एक दूसरे पर पानी फेंकने लगे। मुरारी गुप्त तथा वासुदेव दत्त ने भी इसी तरह खिलवाड़ किया। श्रीवास ठाकुर तथा गदाधर पंडित के बीच जल क्रीड़ा हुई तथा राघव पंडित और विक्रेश्वर पंडित के बीच भी ऐसी ही क्रीड़ा हुई। वे एक दूसरे पर जल फेंकने में व्यस्त हो गए। सार्वभौम भट्टाचार्य श्री रामानंद राय के साथ जल क्रीड़ा करने लगे। वे दोनों अपनी गंभीरता त्याग कर बच्चों जैसे बन गए। जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने सार्वभौम भट्टाचार्य तथा रामानंद राय की चंचलता देखी तो वे हंसने लगे और गोपीनाथ आचार्य से बोले, भट्टाचार्य तथा रामानंद राय दोनों से कहो कि वे अपना बालकों जैसा खेल बंद कर दें, क्योंकि दोनों अत्यंत विद्वान, गंभीर तथा महापुरुष हैं। गोपीनाथ आचार्य ने उत्तर दिया, मुझे लगता है कि आपकी महान कृपा रूपी सिंधु का एक बिंदु उनके ऊपर उछलकर गिर पड़ा है। आपके कृपा सिंधु की एक बूंद सुमेरु तथा मंदर जैसे विशाल पर्वत को डुबा सकती है। क्योंकि ये दोनों महाशय लघु पर्वतों जैसे हैं, अतएव ये दोनों आपकी कृपा रूपी सिंधु में डूबे जा रहे हैं। तर्क उस शुष्क खली के समान है जिसमें से सारा तेल निचोड़ दिया गया है। भट्टाचार्य का सारा जीवन ऐसी शुष्क खली को खाने में बीता। खली जो है ना, खल जिसे कहते हैं यहाँ लोकल भाषा में, उसमें तेल निकाल दिया जाता है। खल खल जो है जानवरों को दी जाती है खाने के लिए। तो ऐसे ही जीवन भट्टाचार्य का बताया, किंतु अब आपने उन्हें दिव्य लीलाओं का अमृत पान कराया है। निश्चय ही यह आपकी उन पर महती कृपा है, बहुत बड़ी कृपा है। गोपीनाथ आचार्य की बात सुनकर श्री चैतन्य महाप्रभु हंसने लगे और अद्वैत आचार्य को बुलाकर उन्हें शेष नाग की शैया जैसा बनने को कहा। कहा जल में तैर रहे अद्वैत प्रभु के ऊपर लेटकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने शेष शाही विष्णु की लीला का प्रदर्शन किया। भगवान ऊपर बैठ गए अद्वैताचार्य के तैरते हुए शरीर पर। अद्वैताचार्य अपनी निजी शक्ति प्रकट करते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु को लेकर जल में ऊपर तैरते रहे। कुछ काल तक जल क्रीड़ा करने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों के साथ अपने स्थान पर लौट गए। बोलो श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद।
जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। आगे वर्णन आ रहा है हेरा पंचमी का उत्सव। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु रथ यात्रा के समय 9 दिनों तक लगातार सुंदराचल में रहे, यानी कि वहाँ जहाँ रथ रुका था अपना गुंडीचा मंदिर। 5वें दिन हेरा पंचमी थी, 5वें दिन हेरा पंचमी। इसको लक्ष्मी विजय उत्सव भी कहते हैं। इस दिन श्री लक्ष्मी देवी रथ पर विराजमान हुए श्री जगन्नाथ जी के दर्शन को जाती है। यह जानकर कि हेरा पंचमी उत्सव आने वाला है, राजा प्रतापरुद्र ने काशी मिश्र से बड़ी सावधानी से बात की। कल हेरा पंचमी या लक्ष्मी विजय उत्सव होगा, तुम इस उत्सव को इस तरह से मनाओ जैसा कि इसके पूर्व कभी ना मनाया गया हो। राजा प्रतापरुद्र ने कहा, तुम इस उत्सव को इतने शानदार ढंग से मनाओ कि इसे देखकर भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु पूरी तरह प्रसन्न हो और चकित हो जाएं। मेरे भंडार में तथा अर्च विग्रहों के भंडार घर में जितने भी छपे कपड़े, छोटी गंठियां, छत्र तथा चमर हों, इन सब को ले लो। सभी तरह की छोटी बड़ी झंडियां तथा झंडे और घंटे एकत्रित करो, तब वाहन डोला सजाओ और विभिन्न संगीत तथा नृत्य मंडलियों को उसके साथ कर दो। इस तरह वाहन को आकर्षक ढंग से सजाओ, प्रसाद की मात्रा को भी दुगना कर दो। राजा बहुत खुश हैं, भगवत कृपा मिल गई। प्रसाद इतना मात्रा में बने कि रथ यात्रा उत्सव को भी मात दे दे। उत्सव की व्यवस्था ऐसी हो कि श्री चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों समेत स्वच्छंद पूर्वक बिना किसी कठिनाई के अर्च विग्रहों का दर्शन करने जा सकें। प्रातःकाल श्री चैतन्य महाप्रभु अपने निजी संगियों को साथ लेकर भगवान जगन्नाथ जी का दर्शन करने सुंदराचल के। तब श्री चैतन्य महाप्रभु तथा उनके निजी संगी हेरा पंचमी उत्सव देखने के लिए बड़ी उत्सुकता के साथ नीलाचल लौट आए। काशी मिश्र ने बड़े ही आदर के साथ श्री चैतन्य महाप्रभु का स्वागत किया और महाप्रभु तथा उनके संगियों को एक बहुत अच्छे स्थान में ले जाकर बिठाया। बैठने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु की इच्छा एक विशेष भक्ति रस के बारे में सुनने को हुई। अतः वे मंद हंसते हुए स्वरूप दामोदर से पूछने लगे, यद्यपि जगन्नाथ भगवान द्वारका धाम में अपनी लीलाएं करते हैं और वहां परम उदारता प्रकट करते हैं, फिर भी वर्ष में एक बार वे वृंदावन देखने के लिए अत्यधिक उत्कंठित हो उठते हैं। पड़ोस के बगीचों की और लक्ष्य करते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु ने ये सारे बगीचे वृंदावन जैसे ही हैं। अतएव जगन्नाथ इन्हें फिर से
देखने के लिए अत्यधिक उत्सुक हैं। बाहर से वे यह दिखावा करते हैं कि वे रथ यात्रा में भाग लेना चाहते हैं, लेकिन वास्तव में वे वृंदावन की प्रति मूर्ति गुंडीचा मंदिर अर्थात सुंदराचल जाने के लिए जगन्नाथ पुरी छोड़ना चाहते हैं। भगवान रात दिन फूलों के विभिन्न बगीचों में लीलाओं का आनंद लेते हैं, लेकिन वे अपने साथ लक्ष्मी देवी को क्यों नहीं ले जाते? स्वरूप दामोदर ने उत्तर दिया, हे महाप्रभु, कृपया इसका कारण सुने। लक्ष्मी देवी को वृंदावन लीलाओं में प्रवेश नहीं कराया जा सकता। वृंदावन लीलाओं में एकमात्र सहायिकाएं गोपी ही हैं। गोपियों के अतिरिक्त अन्य कोई श्री कृष्ण का मन आकृष्ट नहीं कर सकता। लक्ष्मी जी भी भगवान का मन अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकती, केवल गोपी हैं। महाप्रभु ने कहा, कृष्ण वहां रथ यात्रा के बहाने सुभद्रा और बलदेव के साथ जाते हैं। उन बगीचों में गोपियों के साथ की सारी लीलाएं भगवान श्री कृष्ण के अत्यंत गुह्य भाव हैं, गोपनीय भाव हैं। उन्हें कोई नहीं जानता, क्योंकि श्री कृष्ण की लीलाओं में कोई दोष नहीं है। तो फिर लक्ष्मी जी क्यों स्पष्ट, क्यों रुष्ट होती हैं? स्वरूप दामोदर ने उत्तर दिया, प्रेम पीड़ित युवती का स्वभाव है कि वह अपने प्रेमी से उपेक्षित होने पर तुरंत क्रुद्ध हो जाती है। जब स्वरूप दामोदर तथा श्री चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार बातें कर रहे थे, तो लक्ष्मी जी का जुलूस निकट आ गया। वे सोने की पालकी में सवार थी। लक्ष्मी माता सोने की पालकी में लक्ष्मी माता सवार थी और जिसे 4 आदमी ले जा रहे थे और पालकी तरह तरह के रत्नों से सजी हुई थी। पालकी के चारों ओर लोग छत्र, चामर तथा झंडे झंडियां लिए हुए थे और इनके आगे आगे गवैये तथा नर्तकियां थीं। दासियां जल के घड़े, चामर तथा पान की पिटारियां लिए थीं। ऐसी सैकड़ों दासियां थीं और वे सभी आकर्षक वस्त्र धारण किए थीं और बहुमूल्य हार पहने थी। लक्ष्मी जी क्रुद्ध मुद्रा में मंदिर के मुख्य द्वार पर आ पहुंची। उनके साथ उनके परिवार के अनेक सदस्य थे और वे सभी असाधारण ऐश्वर्य का प्रदर्शन कर रहे थे। जब जुलूस आ गया तो लक्ष्मी जी की सारी दासियां भगवान जगन्नाथ के सारे प्रधान सेवकों को बंदी बनाने लगी। दासियों ने जगन्नाथ जी के सेवकों को बांधकर उन्हें हथकड़ियां लगा दी और उन्हें लाकर लक्ष्मी जी के श्री चरण कमलों में गिरने को के लिए बाध्य किया।
वे सभी धन लुटने वाले चोरों की तरह बंदी बना लिए गए। जब नौकर लक्ष्मी के चरण कमलों पर गिरे तो वे लगभग अचेत हो गए। उन्हें डांट टपट किया गया और बद्धी बद्धी गालियां दी गईं तथा मजाक के पात्र बनाए गए। लक्ष्मी जी के भय से श्री श्री जगन्नाथ के सेवक श्री महारानी जी के आगे हाथ जोड़कर कांपते कांपते कहने लगे, कल हम श्री जगन्नाथ जी को यहाँ आपके पास ला देंगे। जब महाप्रभु के संगियों ने लक्ष्मी जी की दासियों की ऐसी धृष्टता देखी तो उन्होंने अपने हाथों से अपना मुख ढक लिया और वे हंसने लगे। स्वरूप दामोदर ने कहा, तीनों लोकों में इस तरह का अहंकार नहीं है। कम से कम मैंने ना तो देखा है ना सुना है। जब कोई स्त्री उपेक्षित और निराश हो जाती है तो अहंकार मानवश वह अपने आभूषण उतारकर खिन्न होकर फर्श पर बैठ जाती है और अपने नाखूनों से फर्श पर रेखाएं खींचती है। मैंने इस प्रकार का गर्भ मान श्री कृष्ण की सबसे गर्वीली महारानी सत्यभामा में सुना है। मैंने समस्त दिव्य रसों की खान समान वृंदावन की गोपियों में भी ऐसा मान नहीं सुना है। किंतु लक्ष्मी जी के किस्से में मैं अन्य प्रकार का मान देख रहा हूं। वे अपना ऐश्वर्य प्रदर्शित करती हैं, यहां तक कि अपने पति पर आक्रमण करने के लिए अपने सैनिकों के साथ जाती हैं। इस प्रकार महाप्रभु तथा स्वरूप दामोदर में लक्ष्मी और गोपियों की लीलाओं की बड़ी चर्चा होती रही। बोलो ब्रज गोपिकाओं की, बोलो लक्ष्मी माता की। पांडु विजय के समय भगवान जगन्नाथ को जब ले जा रहे थे तो रेशमी डोरियों का एक गुच्छा टूट गया। जब जगन्नाथ के अर्च विग्रह को ले जाया जाता है तो उन्हें थोड़ी थोड़ी दूर पर रुई के गद्दों पर रखा जाता है। जब रस्सियां टूट गईं तो जगन्नाथ जी के भार से रुई के गद्दे भी टूट गए और उनकी रुई हवा में उड़ने लगी। उस शाम कुलीन ग्राम के रामानंद बसु तथा सत्यराज खान उपस्थित थे। अतः श्री चैतन्य महाप्रभु ने बड़े आदर के साथ उन्हें यह आदेश दिया कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद बसु और सत्यराज खान दोनों को आदेश दिया कि वे इन ऋषियों के पूजक बने और अपने गांव से प्रतिवर्ष रेशमी डोरियां लाया करें। यह कहकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें टूटी रेशमी डोरियां दिखाई और कहा, इस नमूने को देखो, तुम इनसे अधिक मजबूत रस्सियां बनाना। फिर भी श्री चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद बसु और सत्यराज खान को बतलाया कि यह रस्सी उन भगवान शेष का धाम है जो 10 रूपों में विस्तार करके पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा करते हैं। महाप्रभु की सेवा करने का आदेश पाकर भाग्यशाली सत्यराज तथा रामानंद बसु परम प्रसन्न हुए। उसके बाद वर्षानुवर्ष जब गुंडीचा मंदिर की सफाई होती तो सत्यराज
तथा रामानंद वसु अन्य भक्तों के साथ आते और प्रसन्नता पूर्वक रेशमी डोरी लाते। बोलो भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की, बोलो जगन्नाथ भगवान की, बोलो बलदेव भगवान की, बोलो सुधा माता की, बोलो सुदर्शन चक्र जी महाराज की, बोलो गौर भगवान की, बोलो नित्यानंद द्वैताचार्य गदाधर श्रीवास ठाकुर की। तो ऐसा भगवान की लीलाएं जो हैं, हमारा जो अनर्थग्रस्त हृदय है उसे पावन करने में हमारा सहयोग करेंगे। इसलिए प्रभुपाद कृपा से सदा ही भगवान की लीलाओं का गान करते रहो और अपने जीवन को सफलता के पथ पर आगे बढ़ाते रहो। बोलो गौर हरि भगवान की जय। हरे कृष्ण। तो गुरु महाराज जी ने गौर कथा का बड़ा सुंदर गायन किया और हम लोगों को सुनाया। तो हम सभी लोग 3 बार हरि बोल बोल के गुरु महाराज जी का आभार व्यक्त करेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। बोले सदगुरुदेव महाराज की, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की। पूना से श्रीमती फूला माता जी ने गुरु महाराज की सेवा के लिए अपनी सेवा भेजी है। तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। स्कंद पुराण में तुलसी देवी की प्रशंसा इस